तो 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच यूपी का सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। खासकर अखिलेश और शिवपाल के बीच तमाम सियासी रिश्ते टूट चुके हैं। हालांकि अभी शिवपाल एसपी से ही विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने फैसला कर लिया है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ पीएसपीएल कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। कल देर शाम हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कोर कमेटी की हुई बैठक में फैसला लिया गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि बीते शुक्रवार को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत शिवपाल अखिलेश के धुर विरोधियों के साथ दिखे थे। कयास लगाए गए कि अखिलेश के खिलाफ यादवों को एकजुट करने की शिवपाल की कोशिश थी। अब सवाल है कि क्या शिवपाल बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि एसपी के अलावा सभी पार्टियों से गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं और पहले कई बार सीएम योगी और सरकार के कामकाज की तारीफ वो कर चुके हैं। इधर 2 दिन पहले शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से 2024 में लड़ने के संकेत भी दिए थे। यानी कुल मिलाकर तमाम तस्वीरें बताती हैं कि 2024 तक अखिलेश और शिवपाल के बीच सियासी जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। बहस पर जाने से पहले 2 तस्वीर और आपको दिखाते हैं, क्योंकि दोनों तस्वीरें यूपी की सियासत के लिए बेहद अहम है। पहली तस्वीर सीएम योगी और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की है, जो पश्चिमी यूपी में इस वक्त पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2022 चुनाव में जहां नुकसान हुआ उसे मिलकर पाटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ शिवपाल और अखिलेश की वो तस्वीर जिसके जरिए शिवपाल लगातार अखिलेश को कमजोर करने में जुटे हुए। अब सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश को कमजोर कर अपना जनाधार बढ़ा पाएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। शिवपाल की चाल, समाजवादी सियासत में भूचाल। 2024 की तैयारी, मैनपुरी से शिवपाल खेलेंगे पारी। देखिए, हम नेताजी से मांग करेंगे, नेताजी चुनाव लड़ें और लड़ना चाहिए नेताजी को। हमारा तो प्रयास होगा नेताजी लड़ें। मैनपुरी चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आजमगढ़ में, रामपुर में, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के गढ़ हमने ढाए हैं, वैसे ही मैनपुरी में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही खिलेगा। एसपी का रास्ता बंद, शिवपाल जाएंगे किसके संग? सपा पूरी तरीके से समाजवाद के महान रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए अब हम असली समाजवादी लोग यह निर्णय लेते हैं कि अब सपा से हमारा कोई गठबंधन, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। एसपी से विधायक शिवपाल अब देंगे इस्तीफा। योगी से बैर नहीं, भतीजे की खैर नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की हर कदम की, हर नीतियों की आलोचना कर रहे थे। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यदि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो वो उसके साथ जा सकते हैं। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल का ऐलान जंग। अब बढ़ती हुई दूरियां इस बात की तरफ साफ तौर से इशारा कर रही हैं कि 2024 के चुनाव में दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक राय, में शुरुआत आपसे करूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव से जब भी सवाल किया जाता था कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ पीएसपीएल का गठबंधन होगा, वो कहते थे कि विकल्प खुला हुआ है, राजनीति में सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। चुनाव से पहले नजदीक आए, एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और अब कह रहे हैं कि हमने तौबा कर लिया है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कभी नहीं होगा। ये नौबत क्यों आ गई? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है, चाचा का अपना दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसके फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक चीज कह दी कि चाचा को अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहिए और उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, सब लोग अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहते हैं, सब लोग अपनी कहते हैं जमीन तलाशते हैं। और जहां 16 में हमारा विभाजन हुआ था हमारी पार्टी का, आपको पता है कि 90% से ज्यादा जो समाजवादी कार्यकर्ता थे उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हो गए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। उससे पहले अरविंद यादव से एक बार रिएक्शन ले लें।
अरविंद यादव, आगे अब क्या कदम है शिवपाल यादव का? हर किसी के मन में सवाल है कि क्या वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्या वो बीजेपी के करीब जाएंगे, क्या अब उनकी बगावत पूरी तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मैनपुरी से चुनाव लड़ने का कोई सवाल अभी नहीं है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम में कहा कि हमारी इच्छा है कि नेताजी चुनाव लड़े, और 2019 में भी आप देखिए कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने नेताजी के चुनाव में किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान को पूरे तरीके से अपने हाथों में लेकर के और नेताजी को जीत दिलाई। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के विधानसभा से ही 69,000 नेताजी लीड किए। तो कहीं ना कहीं आज के भी डेट में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की यही इच्छा है कि नेताजी चुनाव लड़े। टाइम हम लोग उनको मैं आपके पास फिर आऊंगा। एक छोटा सा जिताएंगे। रिएक्शन पहले समीर जी से, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। समीर जी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या देख रही है? देखिए, हम अपने लिए उनकी लड़ाई में कुछ नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से निरंतर विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। हम 2017 जीते, 19 जीते, 22 जीते, और 22 का चुनाव तो इनके गठबंधन के बाद भी आदरणीय योगी जी ने जो काम किया था, उस काम के आधार पर, विकास के आधार पर, उत्तर प्रदेश की तरक्की के आधार पर हमने बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में ये जरूर है कि कोई भी नेता अपमान सह के, तिरस्कार सह के किसी पार्टी से कब तक गठबंधन करेगा। तो कहा जा रहा है कि शिवपाल के प्रति बीजेपी की सहानुभूति है। मैं आपके पास आऊंगा, समय पूरा हो गया, जीवन है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। उन्होंने मनीष जी, राजनीति के तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का ये स्टैंड अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, आप इसको अखिलेश यादव के नुकसान और बीजेपी के फायदे से ना जोड़ें। मेरा विचार ये, हाँ, शिवपाल यादव के अपने करियर की बात है भाई। वो सालों से राजनीति कर रहे हैं और उनको वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो मैं समझता हूं शिवपाल यादव वो कर रहे हैं जो उन्हें अपने करियर के लिए ठीक लग रहा है। उन्होंने अखिलेश को बहुत कोऑपरेट किया, बदले में उन्हें धोखा मिला, जिल्लत मिली, उनके संगठन को तोड़ फोड़ दिया गया। अब वो अपने मर्जी से फ्री होकर स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इस प्रोसेस में बीजेपी को लाभ होता है तो अब यही से डिबेट को खोलते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से अभिषेक राय, मैं आपके पास आ रहा हूं।